प्रथम अध्याय में व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, 88,000 ऋषियों निपुणता श्री सूत जी से पूछा है, सूत जी, इस कलयुग वेद विद्या रहित मनुष्यों में प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए कि जिसके कहने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, मन वांछित फल मिल जाए। हमारी प्रबल इच्छा की है कि हम ऐसे ही कथा। शास्त्र ज्ञाता जी सत्यजी ने कहा है, विष्णु में पूछे आप सबसे प्राणियों में हित में का बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने से लक्ष्मण नारायण भगवान ने उन्हें बताया था कि कथा इस प्रकार आप सब सुने। एक समय देव ऋषि नारद जी से दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों को घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ आने के योनियों में जन्मे प्रिय सभी मनुष्यों को अपनी कर्मों के अनुसार कई दुखों के पीड़ित देखकर उन्हें विचार किया कि किस यत्न की करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसे ही मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण के, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपकी नहीं पा सकते। आपको आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निपुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नाश करने वाले, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझे पर दया रखते हैं तो बताएं, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़ी से ही प्रयत्नों से कैसे दूर हो सकते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वे व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है इससे पूर्ण? ये व्रत किसने किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख सुख आदि दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य के सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद्य केला, फल सहित घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों से सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात में नृत्य गीति आदि का आयोजन कर भी सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है।